अनीसा, लक्ष्मी रेखा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीजा, कितने इंतजार के बाद दिवाली का त्योहार आया और इसका एक अलग ही जो शौक होता है, एक कोड होता है, और आप कह सकते हो कि है ना, इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे यहाँ इस लेवल पे होता है कि बस ये करना है, वो करना है, यहाँ ये लाना है। 20 दिन की सफाइयों के बाद आज के दिन फ्रेश लगता है। फ्रेश क्या लगता है? आज भी ये याद है, अरे ये लाना तो भूल गए, वो लास्ट मोमेंट तक शॉपिंग चलती है। तो इसी भाग दौड़ के बीच में आपको एक बहुत ही सुंदर लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं और आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। जब कल शाम को आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो इस कहानी को जरूर सुनिए। लक्ष्मी हमें पुरुषों को और स्त्रियों को लक्ष्मी जी का व्रत भी करना चाहिए। बिल्कुल, धन धान्य से परिपूर्ण हमारा संपूर्ण परिवार हो, इसके लक्ष्मी माता से उम्मीद करते हुए हमें व्रत जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, तो हम हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कल सुबह एकदम फ्रेश नहा धो के तैयार होके माता लक्ष्मी का व्रत करें और आशा करते हैं शाम को यह कहानी सुनते हुए इस व्रत को आप संपूर्ण करिए। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय। जीजा कहानी सुना दो। लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें लक्ष्मी माता की कहानी सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ब्राह्मण की कन्या थी। हाँ। तो वह बहुत साफ सुथरी रहती थी। ब्राह्मण बहुत गरीब था, बिल्कुल सुबह की व्यवस्था हो जाती थी और शाम की नहीं होती थी, शाम की हो जाती थी तो सुबह नहीं होती थी। फिर ब्राह्मण के घर एक कन्या पैदा हुई। तो जब से ब्राह्मण के घर कन्या पैदा हुई, ब्राह्मण के दिन बदले, ब्राह्मण को पहले से अधिक थोड़ा सा मिलने लगा और ब्राह्मण की दिनचर्या अच्छी चलने लगी। अब कन्या जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे कन्या बहुत बहुत सुकोमल थी। कन्या रेगुलर नित्य सुबह सुबह स्नान करती थी, स्नान करके मंदिर जाती थी और मंदिर जाते टाइम वह एक लोटे में जल भर के ले जाती और पीपल को सींचती थी। अच्छा। वो रेगुलर पीपल को। अब पीपल में से उसको एक लड़की की आवाज आती कि मैं तो तेरी सहेली बनूंगी, मैं तो तेरी सहेली बनूंगी। अब वो कन्या दिन प्रतिदिन ये सुन सुनकर बहुत कमजोर पड़ती जा रही थी, कमजोर पड़ती जा रही थी। अब उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है और मैं तुझे खिलाती पिलाती भी अच्छा हूँ, फिर तो दिन पर दिन कमजोर क्यों हो रही है? तो बोले, माँ मुझे पीपल के वृक्ष से ये आवाज आती है। तो बोली, अच्छा कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है तो तू ये बोल दे कि ठीक है मैं आपकी सहेली बन जाऊंगी। अब वो सहेली बन गई। अब सहेली बनने के बाद बोली, तो मुझे, मैं तेरी सहेली हूँ तो मुझे खाना खाने नहीं बुलाएगी? तो बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं बुलाऊंगी, चलो खाना खाने। तो अब वो उसने बोल तो दिया लेकिन वो बहुत नहीं हाँ सॉरी लक्ष्मी ने कहा कि तू मेरी सहेली बन गई है तो अब मैं तुम मेरे घर पे खाना खाने आना पड़ेगा। अच्छा। तो वो लक्ष्मी के घर खाना खाने गई। अब जब वो लक्ष्मी के घर खाना खाने गई तो चांदी की चौकी, सोने का थाल, 56 भोग। लड़की बेचारी कहाँ रूखा सूखा खाने वाली, वो बिल्कुल एकदम से हंसी जाती है। लेकिन उसने बहुत प्यार से, बहुत मनुहार से खाना खिलाया। तो ब्राह्मण की कन्या ने पेट भर के खाना खाया, लेकिन उसके अंदर धक धक हो रही है कि ना कल को मुझे ये नहीं कहते कि मैं भी तेरे घर खाना खाने आऊंगी। और जो डर था वो ही हुआ। लक्ष्मी ने दूसरे दिन कहा कि देख, कल मैंने तुझे खाना खाने बुलाया, आज तो मुझे खाने पे बुला। दोस्ती में तो तुम्हें पता है। अब वो बिल्कुल गई, घबरा गई। उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, लक्ष्मी ने मुझे कहा है कि अब मैं तो तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगी। तो माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अपने पास जो भी है वो हम खिलाएंगे। तो ये जो था दिवाली का दिन था। अच्छा। जिस दिन लक्ष्मी गरीब ब्राह्मण के घर खाना खाने आती है। अब जैसे ही लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है, लक्ष्मी चारों तरफ नजर घुमाती है। बिल्कुल गरीबी का निवास था, लेकिन घर इतना साफ सुथरा, कहीं कोई गंदगी नहीं। और जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और जो कन्या थी वो इतने सुकोमल हृदय के, इतने निर्मल हृदय के, बहुत ईमानदार और नेक लोग थे। तो लक्ष्मी का तो दिल आ गया उनपे। लक्ष्मी खड़ी थी तो कन्या ने कहा कि कन्या ने पीढ़ा लगाया, कन्या की माँ ने पीढ़ा लगाया। तो लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, पीढ़े पे तो मैं नहीं बैठ सकती। तो लक्ष्मी ने खड़े खड़े ही खाना खाया। अब जब जाने लगी तो बोले कि ना मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा है तुम्हारे यहाँ घर आके, चल एक वरदान मांग। तो ब्राह्मण की कन्या ने कहा, वरदान यही है कि आप हमारे यहाँ
पीढ़े पे विराजमान है। ओके। तब लक्ष्मी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पीढ़े पे विराजमान होती हूँ तो आपको भी मुझे एक वादा पूरा करना पड़ेगा, तभी मैं आपके घर पीढ़े पर विराजमान हो सकती हूँ। तो ब्राह्मण की कन्या ने कहा बताइए। तो लक्ष्मी ने कहा कि आप जब तक सरस्वती की पूजा करते रहेंगे, हाँ। सरस्वती का मान सम्मान करते रहेंगे और व्यापार नहीं बनाएंगे तो मैं आपके घर पीढ़े पे बैठ सकती हूँ। अच्छा। तो लक्ष्मी ये धर्म में भी है, कोई भी ब्राह्मण अपने धन को व्यापार बना लेता है तो उसकी लक्ष्मी किसी भी तरीके से, हमें लगता है कि पैसे वाला स्वरूप है लेकिन किसी वो बीमारी के थ्रू अच्छा, वो निकल जाता है। तो कोई भी ब्राह्मण व्यापार न बनाए, कर्म को व्यापार न बनाए। तो लक्ष्मी जी उनके घर विराजमान हुई। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिन्होंने भी हमारी कहानी सुनी है उनके घर में लक्ष्मी माता पीढ़े पे विराजमान हो और सबके घर इस साल दिवाली बहुत धूमधाम से आए। वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहते हैं ना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता भरता ने, ने, सब पे लक्ष्मी जी अधूरी है तो माता। पूरी कर दे, हाँ। पूरी है तो परवान चढ़ दे। और आप सबको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। इसी तरह कुछ स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, जीजा की लैंग्वेज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें याद करते रहिए। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।